तो सबसे पहले पैशन वालों को दिल से मुबारकबाद 6 साल की इस खूबसूरत जर्नी के लिए। 6 साल सिर्फ वक्त नहीं, ये हौसलों का हिसाब, रिश्तों का इम्तिहान और सपनों का सबूत है। और शायद इसलिए आज की ये महफिल सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है। ये उन बीते दिनों की कहानी है जहां खुशी और गम साथ साथ चले थे। एक ऐसा दौर जहां दुनिया रुकी थी और कुछ खुद से अनजान लोग खुद से मिल पाए। तो सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, एक लॉकडाउन, एक चाबी। देश दुनिया में जब कोई हादसा सिर्फ न्यूज़ चैनल तक सीमित होता है तो अपनी जिंदगी सीधी सी लगती है। ऊपर ऊपर से गोते खाकर इमोशंस, अपने निजी काम, लोग, प्लान सब लाइन में आते हैं। यूं ही सब चलता है कहकर निकल जाते हैं। मगर फिर एक दिन बिना वार्निंग के दुनिया रुक गई। इससे पहले जब इसके कजन्स आए थे, वो याद है, इबोला, सार्स, H1N1, तब हम इंडियंस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। क्योंकि जब तक चीज खुद के दरवाजे पर ना करे, हम उसे दूसरों की प्रॉब्लम ही समझते हैं। फिर आया वो दौर, कोविड-19 का लॉकडाउन। सड़कें खाली हो गई, कैलेंडर कैंसिल हो गए और घर, कुछ लोगों के घर थोड़े ज्यादा ही भर गए। इतने कि सांसें भी परमिशन लेने लगी। अपनों की ओवर अवेलेबिलिटी भी बन गई। और कुछ लोग जहां थे वहीं अटक गए। जैसे हमारी संभावना, अकेले घर में। उसका हस्बैंड अपने होम टाउन गया हुआ था और वहां रुक गया, बूढ़े माँ बाप के पास, ये सोच के कि चलो, मुझे भरोसा है कि संभावना सब संभाल लेगी। वो वैसे भी सब संभाल लेती थी, लोगों को, काम को, इमोशंस को, मगर खुद को छोड़कर। और शायद इसीलिए उस वक्त तक उसे लगता था कि जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। पैसे हैं तो कभी भी ट्रैवल कर लेंगे, मन हुआ तो मॉल चले जाएंगे, कुछ चाहिए तो 1 मिनट में आ जाएगा। जरूरतें इतनी आसान लगती थी जैसे जिंदगी हमेशा अवेलेबल रहेगी। पर उस दौर ने ये भी सिखा दिया कि पैसा होना और चॉइस होने में फर्क होता है। अब कुछ नहीं था, सिर्फ घर पे बैठना था और दूर से अपनों की खबर लेनी थी। कभी चिंता, कभी चिता की। घर के काम तो रुकते ही नहीं थे, पर हाउस हेल्प मेड रुक गई थी। जिंदगी चल रही थी पर बिना सपोर्ट सिस्टम के। और उस सब के बीच अमन, कौन, उसका हस्बैंड, वो जो हमेशा उसके साथ पैरेलल चलता था, बिना नॉइस के मदद करता था और दुनिया को दिखाता था, देखो, देखो मेरी बीवी कितनी स्ट्रांग है। पर शायद उस वक्त तक संभावना को भी खुद नहीं पता था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी उसकी खुद की है और कितनी उस साथ की। अमन जो सिर्फ साथ नहीं था, उसका सुकून भी था। लॉकडाउन में पहले दिन अजीब थे संभावना के लिए अकेले, फिर आदत बन गई। जूम कॉल, सैनिटाइजर्स और थोड़ा वेट करते हैं वाली जिंदगी, क्योंकि फ्लाइट्स अभी शुरू नहीं हुई थी। पर पता है, जिंदगी ना छोटे छोटे मूवमेंट्स में कभी कुछ सिखाने आ जाती है, अगर सीखना चाहो तो। एक पल में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, बस एक छोटी सी बात थी। समझो, एसी का रिमोट साइड टेबल पर पड़ा था, बैटरीज ड्रॉअर में थी, और वो वेट कर रही थी कि कोई और आके ये कर दे। मगर क्या हुआ? कोई आया? कोई नहीं। उसने खुद उठकर बैटरीज लगाई, एसी चालू किया और पहली बार खुद के साथ बैठ गई। रूम तो ठंडा हो रहा था, पर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। ऊपर से तो बड़ी स्ट्रांग बनती है, पर अंदर, अंदर एक जगह थी जहां अमन, उसका हस्बैंड, हमेशा उसके इमोशन संभाल लेता था, बिना उसे रियलाइज कराए। अब वो जगह खाली थी। अब ओवर थिंकिंग उसका साथ नहीं छोड़ रही थी, एंजाइटी बिना नॉक किए आ जाती थी, और डर, डर का कोई नाम नहीं था, बस एक हल्का सा बोझ था।
जो हर रात थोड़ा और भारी हो जाता था। उसने खुद से कहा, मैं इतना सब संभाल लेती हूं, पर ये सब अंदर कौन संभालता है? जैसे कोई पूछ रहा हो, अगर तुम रुक जाओ तो तुम कौन हो भला? और शायद वहीं से संभावना जैसी औरत की असली खोज शुरू होती है। ना रिश्तों के बीच, ना जिम्मेदारियों के तले, बल्कि उस खामोशी में जहां कोई नहीं देख रहा होता, सिर्फ वो खुद होती है। उस दिन के बाद दुनिया धीरे धीरे खुलने लगी, पर वो औरत संभावना अंदर से बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं थी, अब वो अवेयर थी। उसने लोग कम किए पर रिश्तों को गहरा किया। उसने आवाज कम की पर खुद को ज्यादा सुना। खुशी और गम अब अलग अलग नहीं आते थे, साथ साथ आते थे। और वो दोनों के बीच अब घबराती नहीं थी। आज अगर कोई उससे पूछे, इन 6 सालों में क्या बदला, तो वो शायद सिर्फ ये कहे, पहले लगता था सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, पर समझ आया कुछ भी नहीं था। दुनिया रुक कर चलना सीख गई, और मैं गिरकर संभलना नहीं, रुक कर खुद को समझना सीख गई। लॉकडाउन में चाबी मिली, और मैंने खुद को अनलॉक कर दिया। थैंक यू। Outstanding, outstanding, Poonam. Let me tell you one thing. जितने भी वेव्स आई थी, 1 2 3 वेव्स, हमने तो स्टार्ट किया था, फर्स्ट वेव स्टार्ट होते ही स्टार्ट कर दिया था मैंने. But you will be surprised. Right from day one, we ensured we never talked about Corona. कोई word, nobody will utter the word Corona, because वैसे ही, as you were talking, there was so much of anxiety, so much of, तो उसमें हमने ये इंश्योर किया कि nobody talks about, at least whenever we are here. यहाँ पर 1 घंटा 2, उस टाइम तो 3 3 घंटे की महफिलें होती थी हमारी. तो कभी वी नेवर टॉक्ड अबाउट कोरोना. और जैसे आपने बोला कि शी री इन्वेंटेड हर सेल्फ, अनलॉक किया अपने आप को, वैसे ही हम सब लोगों ने बैठ के अपने आप को अनलॉक किया. मतलब हम लोग बैठे बैठे सिंगर बन गए. कोई पोएट बन गया, कोई सिंगर, स्टोरी टेलर्स, सब वहीं से निकल कर आया. एवरीबडी एक्सप्लोर्ड. अपने इंटरनल हमने सबने एक्सप्लोर किया. और मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत गाता था. आई एम ऑल्सो एन अनट्रेन्ड सिंगर, बट देयर वर पीपल हु वर नॉट एट ऑल सिंगर्स, और उन्होंने वहां पर गाना शुरू किया. बहुत सारे, मतलब हमारे आज भी हैं, बट दे आर नॉट जॉइनिंग टुडे. बट लोगों ने मतलब अपने आप को री इन्वेंट किया. दोज डेज जो हम लोग बिल्कुल घर के अंदर बैठे थे. सो इट वॉज सुपर सुपर स्टोरी. पूनम, अमेजिंग. थैंक यू so much for sharing this. Okay, Angela and Neelu ji have also joined. Welcome, Angela, and welcome, Neelu ji. And congratulations to both of you and all of us on this 6th anniversary of Passion Wale. So I think Angela must have heard the entire story, almost the entire story. Yes. I So just I'll got ask in from you. We'll on start time. from you. Yeah, sure. It was a true reminder, and I think we need to hear more of these stories to remind us of actually what we went through during COVID. We all reinvented ourselves. Can you hear me? Yeah. Oh, okay, good. Yeah, we all reinvented ourselves. That's pretty much where I started this, what I do as well. It all stemmed from there. And I think it's great that, Poonam, you could remind us of these stories, because we've taken so much for granted. We do, even now, today, even after we went through that, we still take for granted. And just reminding us, and how we should remind everyone else, that we should not take life for granted and people for granted also. So thank you for reminding us. Great timing. Okay, Dr. Tajinder. Yes, sir. Story was absolutely true and beautiful. जो आपने बोला ना कि हम लोग कोरोना में जब महफिल करते थे, वी नेवर यूज टू टेक द नेम ऑफ कोरोना. तो एट दैट टाइम
मेरा भी यही था कि जितना वो शोर है ना, उससे वो ज्यादा एग्रेवेट हो रही है चीज। तो वी शुड जस्ट स्टॉप इट, अपना काम करो। कुछ जैसे उन्होंने री इन्वेंट किया आपकी स्टोरी में, ऐसे ही अपने पे काम करो। मतलब आई मेड अ वीडियो एट दैट टाइम फॉर माई लाइक हॉस्पिटल पीपल, कि उन्होंने बोला था कि अपनी अपनी एक वीडियो वी हैव टू अपलोड ऑन द हॉस्पिटल साइट, कि उसमें आई ऑल्सो सेड दिस कि डोंट टॉक मच अबाउट इट, जस्ट गो फाइंड योर सेल्फ, कुछ अच्छा सीखो, कुछ नई चीज सीख लो, है ना। तो it was like that. So you reminded us that time. Thank you. And it was a wonderful story. Okay. Indranil? Really nice, Poonam. So that's what we started with the Tala and Chabi, and then we went on so many different tangents. We went to the conflict that we faced around us, and also the inner conflicts, and then we all came back to the Chabi, and then we unlocked it. So beautiful storytelling and so many different topics, but everything connected with each other. So really enjoyed it. Awesome. I think we'll restrict the comments because no performance will be there. So thank you so much, Poonam. Absolutely amazing start to the session. Thank you so much.